ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो समय है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। पर हम पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि फॉर कमिंग डेज एनर्जी क्या रहने वाली है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहे हैं। लेट अस सी फॉर ऑल द एक्वेरियस। ओके, तो एक्वेरियस यहाँ पर स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है। फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। ये तब होता है जब आपका जैसे कोई काम पूरा हो रहा हो, या आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हो, स्पेशली रिलेटेड टू मैटर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, किसी भी चीज़ को लेके एक बहुत पॉजिटिव एंड वी आर गेटिंग पर्पल कलर, ये हीलिंग कलर है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, या आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिले। गुड लक, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में गुड लक जल्दी ही आने वाला है। वाओ, स्टेबल, देखिए स्टेबिलिटी। ये कुछ हो सकता है रिलेटेड टू योर हाउस, ठीक है, आप घर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, रिश्तों नातों से रिलेटेड हो सकता है कुछ सेलिब्रेट करें। नाउ रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी स्टक दिखाई दे रही है। देखेंगे कि क्या मैसेज आ रहा है, क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फिलहाल। ओके, सो ऐसा लगता है कि कोई बात करना चाहता है, ठीक है। चीज़ें थोड़ी स्टेगनेंट चल रही हैं, आप लोग, आपके और आपके पार्टनर के बीच में स्लो चल रही हैं, स्लो मूवमेंट। और कोई ऑफर करना चाहता है, या हो सकता है कोई रीच आउट करना चाहता है, बेसिकली इस लूप में से निकलना चाहता है। ये चीज़ हो सकती है। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, सो आप इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्टेड हैं। ओके, आप किसी को लेके, हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके आप इस टाइम पे बर्डन है। ऐसा लग रहा है दिमाग पे कुछ बोझ है। ये आपके पार्टनर को लेके हो सकता है, घर बार को, रिलेशनशिप को लेके कोई ना कोई ऐसा बोझ है जो आप कैरी कर रहे हैं। अ, सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है आपके राउंड। हो सकता है कि यू नो अगर और चीज़ें देखें तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। बाहरी तौर से देखें तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है, कोई बर्डन है जो आप कैरी कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, वाओ, एम्प्रेस एंड एम्परर। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही ना रोल्स एक्सचेंज्ड, आई डोंट नो, होता है ना कई बार मैस्कुलिन फेमिनिन बिहेव करते हैं, फेमिनिन मैस्कुलिन। वो चीज़ हो सकती है कि इस टाइम पे आप घर के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। एंड ऑन द अदर वे आपके जो पार्टनर है वो लॉयल है, ठीक है। ये पर्सन जो है लॉयल है, बट हो सकता है कि ये कुछ अपनी लाइफ में, मतलब कुछ रास्ता बनाने के लिए सोच रहे हैं, या हो सकता है कुछ स्टेप्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं। या मे बी हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि आप उनको अटेंशन देते या दें। ये चीज़ हो सकती है एक्वेरियस। ओके, यस, कुछ ऐसा है, मतलब आपके पार्टनर कुछ ना कुछ है, देयर इज समथिंग टॉक्सिक, या यू नेवर नो कि ये पर्सन किसी और की तरफ इंटरेस्टेड हो। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? थिंकिंग, डीप थिंकिंग। मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके डीप थिंकिंग कर रहे हैं। और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये पर्सन या तो चाह रहे हैं कि आप उनको वो, मतलब जो उन्होंने किया है उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करें, जो वो कर रहे हैं, जो उन्होंने किया है। और कहीं ना कहीं वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि जो भी उनकी लाइफ में हुआ है, मतलब उन्होंने इतना वक्त दिया है या कुछ भी है, तो पेशेंटली, जैसे कोई बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है और सोच रहा है कि लेट्स सी कि इसका आउटकम क्या होता है, ठीक है, भगवान क्या करेंगे, क्या होगा। सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? दे आर वॉकिंग अवे एक्चुअली। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन हैज़ इमोशंस फॉर समबडी एल्स। ऐसा तो नहीं है कि इनके मन में किसी और के लिए इमोशंस हैं, या हो सकता है कि ये किसी टॉक्सिक उसमें हैं, फंसे हुए हैं लूप में, और उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है, बिकॉज नेक्स्ट मूव इज लाइक वॉकिंग अवे। क्या है आउटकम? अगेन सिक्स ऑफ कप्स, मतलब कोई अपना प्यार जता रहा है और कोई रिफ्यूज कर रहा है। अभी आपको देखना है कि आप दोनों में से कौन ऐसा कर रहा है।
क्या चाहते हैं ये पर्सन, आपके ये जो पार्टनर है ये आपसे क्या चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। समबडी हैविंग ऑप्शंस, किसी के पास ऑप्शंस हैं, या हो सकता है कि उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आपकी लाइफ में कोई और, मतलब वो इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, ऑप्शंस, या कोई थर्ड पर्सन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है, उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, वो चीज़ हो सकती है, या आपको किसी चीज़ के बारे में वो रियलाइज़ करवा रहे हैं, दिस एंड दैट, या उनको कोई शक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एक्वेरियस के लिए। चलिए बने रहिएगा, मैं आगे देखूंगी अगर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। पहले सिंगल्स के लिए बात करेंगे कि सिंगल्स आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम। ओके, सो सिंगल्स के लिए यहाँ पर somebody wants to talk, कोई आपसे बात करना चाहता है, ब्रेकिंग द लूप, नई शुरुआत करना चाह रहा है किसी बारे में। कुछ लोगों के लिए सिंगल्स हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी एक ब्रेकअप से निकले हो, कोई आपको रीच आउट करना चाहता है, डिसीजन लेना चाहता है आपसे, चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहता है। ये आप भी हो सकते हैं, या आपके पार्टनर की एक स्टार्ट करना, एक फ्रेश स्टार्ट, एक वो लीप ऑफ फेथ लेना कि हाँ देखते हैं क्या होता है। लीप ऑफ फेथ का मतलब क्या होता है कि कदम आगे बढ़ाना बिना सोचे समझे कि क्या होगा कैसे होगा, बट कोई है जो आप, शायद हो सकता है कि वो रिस्क लेना चाह रहा है यहाँ पे। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वो आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर, बट कुछ ना कुछ ऐसा है क्योंकि यहाँ एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगनिंग ये दिखाई दे रही है। ओके, सो करियर वाइज एक्वेरियस, करियर वाइज मुझे लगता है कि आप कुछ हट के कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कमिंग बैक टू योर पोजीशन, कुछ सेलिब्रेट करने का वक्त है। ऐसा लगता है कि कुछ नया सेलिब्रेट, या कुछ मिल के कुछ कर रहे हैं, टीम वर्क जिसे कहते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज़। मुझे लगता है कि आपके काम ज़रूर बनेंगे। ओके, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है जल्दी ही, या हो सकता है कि टारगेट अचीव जिसे कहते हैं कि फाइनली आपका काम बन रहा है, कोई काम ऐसा है जो आपका बन रहा है, तो ये खुशी की बात है। यस, आप अपने किसी बैड पीरियड में से जल्दी निकल रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, और वो चीज़ आपके लिए फेवरेबल हो सकती है। कमिंग आउट ऑफ अ लूप, आप लूप में से बाहर निकल रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, मतलब कुछ गलत स्टेप्स लिए थे, कुछ नुकसान हुआ था, करियर में कुछ सेटबैक हुआ था, बट फाइनली उसमें से बाहर निकलना, ठीक है, उसमें से आप रास्ता खोज रहे हैं। आप अपना माइंड, मतलब अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए यू आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि कैसे इसमें से बाहर निकलना है और कैसे आगे बढ़ना है। एंड विद दैट एम्परर एनर्जी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दिस इज़ लाइक क्लेमिंग योर पावर बैक, सही डिसीजंस लेना, किसी से राय भी ले सकते हैं, चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करना। यस, तो वो मुझे उसके लिए दिखाई दे रहा है, एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रहा है। आई जस्ट फर्दर वांट टू क्लैरिफाई दिस फॉर दैट एम्परर एनर्जी। मुझे लगता है कि इट इज़ लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज़ अ पोजीशन, कि आने वाले टाइम में आपकी जो पोजीशन है वो अच्छी हो सकती है। यस, अथॉरिटी, कि मान लीजिए, देखिए दो चीज़ें हैं, इधर वेज, या तो कोई पर्सन हो सकता है इन अथॉरिटी, अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपके बॉस हो सकते हैं, कुछ ऐसा, दे कैन हेल्प यू आउट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, और इट इज़ अबाउट यू, कि मैंने जैसे बोला कि आप अपनी पावर क्लेम बैक कर रहे हैं। तो इधर वेज मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ योर एम्बिशियस साइड, कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, एंड एक वो सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने इस टाइम पे आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल में करते हुए, कि मतलब जो सही डिसीजंस हैं वो आप अपने करियर के लिए ले रहे हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट प्लानिंग, स्ट्रैटेजी प्लानिंग, एंड आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट बी अफ्रेड, घबराइए मत। ओके, कि कुछ भी अगर आपकी लाइफ में इस टाइम चल रहा है तो ये सोच के चलिए कि दिस इज प्रिपेयरिंग यू, टू हैव फेथ इन योर सेल्फ, कि खुद में फेथ रखना, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं गाइडेंस देखना चाहूँगी एक्वेरियस के लिए, क्या गाइडेंस है। हो सकता है कि दिस कुड बी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके लिए एक चुनौती हो सकती है, ठीक है, बट आप अपनी सूझबूझ से
या किसी की मदद से जो एक्चुअली में आपका अच्छा चाहते हो, तो उसमें से आप बाहर निकल। यस, सो देयर आर बर्डन्स, पास्ट टाइप बर्डन्स, ओके। मुझे लग रहा है कि आप अपने लिए कुछ नए रास्ते बना रहे हैं, या डिवाइन इज क्रिएटिंग, मुझे लग रहा है यू आर ब्रेकिंग अ लूप इन योर लाइफ। पता है कौन सा लूप होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्मिक लूप्स, कार्मिक बर्डन। और इंसान को नहीं पता, जाने अनजाने कि वो पता नहीं कौन से पास्ट लाइफ टाइम से पता नहीं कितने बर्डन जो हैं आप कैरी करते हुए आ रहे हैं। सो the two rainbow lizards on the either side represent knowing and not knowing. They are guardians of the unconscious, making sure that we are prepared. Okay. Yes. This is a preparation. This is a wake-up call, actually, आपके लिए, This is a wake-up call. The events in your life are trying to show you a pattern as ancient as the journey of your own soul. तो आपकी ये जो जर्नी है, दिस इज़ नॉट जस्ट कि जो आप अभी देख रहे हैं, जो आप काउंट कर रहे हैं। समटाइम्स मैंने आपको बोला ना कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कैरी कर रहे हैं, और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है यू आर गेटिंग रिड ऑफ समथिंग, कि आप कुछ पास्ट पैटर्न्स हैं या कुछ अननोन ऐसी चीज़ें हैं जो आप ब्रेक कर रहे हैं, लूप ब्रेक कर रहे हैं। तो आपको ये इस टाइम पे आपकी जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, भले ही वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, ये आपकी सोल की जर्नी के लिए, आगे तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। अगेन मटेरियलिस्टिक तो हो सकती है, बट अगेन थिंक एट द लेवल ऑफ द सोल, कि उसको इवॉल्व होने के लिए दिस इज हेल्पिंग यू। ओह माय गॉड, दिस इज समथिंग वेरी डीप। तो इससे ज़्यादा भी हम इस पर बात नहीं कर सकते, तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।